कहानी के पहले भाग में बताया गया था कि जिम अरोड़ा को अंतरिक्ष की सैर करवाता है, जिससे अरोड़ा खुश होकर जिम को किस कर लेती है। और अब अगली सुबह कैफेटेरिया में दोनों अपने जज्बातों को रोक नहीं पाते और वहीं इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे वे अपनी नई जिंदगी को खुलकर जीने लगते हैं। अरोड़ा अपनी किताब लिखती रहती है और हर खास लम्हे को उसमें दर्ज करती है। कुछ समय बाद उनका जहाज शेफर्ड तारे के करीब से गुजरता है। अरोड़ा को वह नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। तभी जिम मुस्कुराते हुए कहता है, यह ब्रह्मांड का तोहफा है तुम्हारे लिए। फिर वह उसे जन्मदिन की बधाई देता है। अरोड़ा खुश होकर जिम को फिर से किस कर लेती है। फिर वे आर्थर के पास जाते हैं और चैंपेन पीकर जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। जिम अरोड़ा को सरप्राइज देने के लिए उसे आर्थर के पास छोड़कर बाथरूम में जाता है। वहाँ पर वह अपनी जेब से एक रिंग निकालता है, क्योंकि आज वह अरोड़ा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उधर आर्थर और अरोड़ा बात कर रहे होते हैं। आर्थर कहता है, आज का दिन मुझे याद है। ठीक 1 साल पहले जिम तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने कई महीनों तक बस इसी बारे में सोचा कि तुम्हें जगाया जाए या नहीं। यह सुनकर अरोड़ा चौंक जाती है और आर्थर से पूछती है, क्या जिम ने मुझे जगाया है? और आर्थर बिना कुछ सोचे हाँ कह देता है। यह सुनते ही अरोड़ा का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत जिम से जाकर पूछती है और जिम अब सच्चाई बता देता है। जैसे ही अरोड़ा यह सुनती है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसे ऐसा झटका लगता है कि उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। गुस्से में वह जिम के रूम में जाकर तोड़फोड़ करने लगती है और बहुत जोर से रोती है। जिम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अरोड़ा उसकी शक्ल तक को देखना नहीं चाहती थी। वह इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि एक रात गुस्से में जिम को मारने लगती है। वह एक लोहे की रॉड उठा लेती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। अब वह पूरे शिप में पागलों की तरह घूमती रहती है, जैसे अपने टूटे हुए दिल के जख्म ढूंढ रही हो। फिर वह अपने पुराने दोस्तों के रिकॉर्ड किए हुए मैसेज को सुनती है, जो बहुत इमोशनल होते हैं। यह सुनकर वह फिर से रो पड़ती है। अगली सुबह जब अरोड़ा नाश्ते का ऑर्डर देती है, तभी मशीन खराब हो जाती है। दूसरी तरफ आर्थर लिफ्ट में फंस जाता है, लेकिन किसी तरह बाहर निकल आता है। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, मैं गैस डेक गेस्ट बोल रहा हूँ, किसी ने मेरे शिप पर स्पीड लिमिट लगाई है। वे दोनों दौड़कर वहां जाते हैं और गैस से मिलते हैं। फिर वे गैस को बताते हैं कि यह स्पीड लिमिट जिम ने लगाई थी। गैस को यह भी बताया जाता है कि अभी भी यात्रा के 88 साल बाकी है और शिप की मशीनें अपने आप खराब हो रही हैं और अब तक 15 रोबोट्स टूट चुके हैं, जिससे गैस कमांडिंग सेंटर में खराबी ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ सब सही लगता है। तभी वह कहता है, 3 पोर्ट्स खराब हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब वह मैन्युअली जांच करने का सजेशन देता है। अरोड़ा कहती है, क्यों ना हम शिप को वापस पृथ्वी की तरफ मोड़ लें। गैस जवाब देता है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, वापस जाने में भी हमें 88 साल लगेंगे। फिर वे पोर्ट्स चेक करने लगते हैं। गैस बताता है, जिम तुम्हारा पॉड घड़ी की चिप जलने से खराब हुआ था, लेकिन अरोड़ा का पॉड तुमने खुद खोला है। जिम सच कबूल कर लेता है। गैस पूछता है, क्या अरोड़ा यह सब जानती है? जिम कहता है, हाँ, उसे सब पता चल गया है। गैस यह सुनकर अपने केबिन में जाता है और अचानक हंसने लगता है, लेकिन फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। रात को जिम और गैस सो रहे होते हैं, लेकिन अरोड़ा को नींद नहीं आती, जिससे वह स्विमिंग पूल में चली जाती है। तभी अचानक शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिससे जिम हवा में तैरने लगता है। पूल का पानी भी हवा में लहराने लगता है और अरोड़ा पानी में फंस जाती है। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती और उसकी सांसें टूटने लगती है। तभी अचानक शिप की ग्रेविटी वापस आ जाती है और जिम ऊपर से नीचे गिर जाता है। अरोड़ा भी आखिरी पल में बच जाती है। अब दोनों गैस को जगाते हैं। गैस कहता है, ग्रेविटी फेल होने का मतलब है कि किसी बड़ी मशीनरी को नुकसान हुआ है। फिर अचानक गैस बेहोश होकर गिर जाता है। जिम और अरोड़ा उसका मेडिकल चेकअप करवाते हैं और पता चलता है कि गैस बहुत बीमार है और जल्द ही मरने वाला है। कुछ देर बाद गैस जिम और अरोड़ा को बुलाता है। वह अपनी आईडी बैंड जिम को देता है और कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। शिप की गड़बड़ी का पता लगाकर उसे ठीक करो। इसके बाद गैस अपनी आखिरी सांस ले लेता है। गैस के मरते ही शिप में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। जिम और अरोड़ा इंजन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि एक उल्का पिंड ने रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को तोड़ दिया है। रिएक्टर में भयंकर आग लगी होती है। वे तुरंत उसका रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि आग को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए जिम स्पेस सूट पहनता है, अरोड़ा को गैस की आईडी बैंड देता है और एक शील्ड लेकर शिप के दूसरे हिस्से में चला जाता है। तभी अरोड़ा उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जिम उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। अब जिम दरवाजे तक पहुंच जाता है। अरोड़ा रिएक्टर रूम में जाकर लीवर पकड़ लेती है ताकि जिम के दरवाजा खोलने के बाद उसे खींच सके। जिम देखता है कि दरवाजा खोलकर उसे वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हैंडल पकड़ना जरूरी है और अब वह वापस नहीं आ सकता। जिम अरोड़ा को लीवर खींचने के लिए कहता है,
लेकिन अरोड़ा मना कर देती है। अगर मैं लीवर खींचूंगी तो तुम मर जाओगे, जिम जवाब देता है। अगर तुम लीवर नहीं खींचोगी तो हम दोनों मर जाएंगे। अरोड़ा कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन जिम उसे समझाता है यहाँ 5000 और लोग हैं, उनकी जान बचाओ। रोते रोते अरोड़ा लीवर खींच देती है, जिससे आग का भयंकर तूफान जिम से टकराते हुए स्पेस में चला जाता है। लेकिन जिम भी स्पेस में चला जाता है। जिम अरोड़ा को बताता है कि उसकी सेफ्टी वायर टूट गई है और अब वह अपने आप शिप पर वापस नहीं आ सकता। उसका स्पेस सूट वार्निंग देता है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। फिर अरोड़ा बिना सोचे स्पेस सूट पहनती है और जिम को बचाने के लिए छलांग लगा देती है। वह जिम को पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन उसकी सेफ्टी वायर छोटी पड़ जाती है और जिम हाथ से फिसल जाता है। तभी उसे जिम की टूटी हुई वायर दिखती है। वह उसे पकड़ लेती है और जिम को शिप के अंदर खींच लाती है, लेकिन जिम बेहोश पड़ा रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं। यह देखकर अरोड़ा घबरा जाती है और जिम को मेडिकल मशीन ऑटोडॉक में रखती है। मशीन जिम को मृत घोषित कर देती है। यह सुनते ही अरोड़ा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे गैस की दी हुई आईडी बैंड याद आती है। वह मशीन को फुल ऑपरेशन मोड में डाल देती है और एक साथ सारी प्रक्रियाएं जिम के शरीर पर एक्टिव कर देती है। मशीन तेजी से काम करने लगती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर अरोड़ा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी अचानक से जिम गहरी सांस लेता है, जिससे अरोड़ा की जान में जान आ जाती है और वह उसे जोर से गले लगा लेती है। फिर वह खुशी से जिम को बार बार किस करती है। अब शिप भी पहले की तरह काम करने लगता है। इसके बाद गैस के शरीर को स्पेस के नियमों के अनुसार अंतिम विदाई दी जाती है। अब जिम अरोड़ा को एक चौंकाने वाली बात बताता है कि हमें हाइबरनेशन पॉड्स नहीं मिले, लेकिन ऑटोडॉक में एक तरीका है जिससे तुम फिर से गहरी नींद में जा सकती हो। अरोड़ा कहती है लेकिन यह सिर्फ एक मेडिकल मशीन है। जिम जवाब देता है हाँ, लेकिन इसमें तुम सो सकती हो, होमस्टेड सेक्टर तक जा सकती हो, अपनी किताब पूरी कर सकती हो और अपनी यात्रा पूरी कर सकती हो। अरोड़ा दुखी होकर पूछती है और तुम? जिम मुस्कुराते हुए कहता है मैं पहले से ही अकेला हूँ, लेकिन मैं हर रोज यहाँ तुम्हें देखने आऊंगा। 88 साल बाद सबसे पहले कप्तान और क्रू मेंबर्स जागते हैं। वे देखते हैं कि शिप के अंदर अब एक विशाल पेड़ है और उसके चारों तरफ खूबसूरत हरियाली फैली हुई है। तभी अरोड़ा की रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजती है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि मैं वापस जाऊंगी और अपनी कहानी बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी कहानी यही लिखी जाएगी। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।